हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। तो ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग जो सेट के एग्ज़ाम है उसमें जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं अभी सीजी सेट का पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें सीजी सेट में 2019 में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको पहले यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद सीजी सेट में 2018 में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको, 17 में जो क्वेश्चन आया है उसको, उसके बाद फिर अदर स्टेट में भी जो सेट एग्जाम से जो क्वेश्चन आए हुए हैं फिजिकल साइंस में उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसे में मैं क्या करता हूँ, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज करता हूँ तो ज़्यादा इजीली अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अभी सीजी सेट का जो 2019 का क्वेश्चन है उसमें मैथमेटिकल फिजिक्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सॉल्व कराता हूँ। उसके बाद 17 में जो मैथमेटिकल फिजिक्स में जो क्वेश्चन आए हैं उसको कराऊंगा, फिर 18 में जो मैथमेटिकल फिजिक्स में क्वेश्चन आए हैं उसको कराऊंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, हम लोग मैथ्स का ही एक अलग से मतलब लाइन से करते जाएंगे ना, तो मैथ्स से हमको जितना भी क्वेश्चन आएगा पूरा क्लियर होते जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैथ्स जैसे हो जाएगा, मैथ मतलब मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद फिर क्लासिकल मैकेनिक्स, फिर एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, ऐसे करके एक सब्जेक्ट वाइज हम लोग करते जाएंगे ना तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सॉल्व कराते हैं। क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा स्क्रीन पे, उसके बाद उससे रिलेटेड सॉल्व कराऊंगा और कोशिश करूँगा कि जो सॉल्व करा रहा हूँ बस इसी क्वेश्चन का नहीं, इससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, मतलब ट्रिक वाइज कैसे बनेगा। एक तो पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा और जिस क्वेश्चन में ट्रिक से बनता होगा उसको ट्रिक से ही बता दूंगा। ठीक है, मैं जैसे सॉल्व किया हूँ उसके हिसाब से यहाँ पे बता दूंगा। तो जैसे एक क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, एक कब आया है, सीजी सेट 2019 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया है, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स पावर 4 विद द बाउंड्री कंडीशन दैट वाई इक्वल टू 1 एट एक्स इक्वल टू 1। मतलब क्या बोल रहे हैं, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसका हमको सोल्यूशन निकालना है, वाई का वैल्यू निकालना है, साथ में कंडीशन भी दिया हुआ है वाई इक्वल टू 1 एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये बड़ा पड़ सकता है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका 2 मेथड है। कैसे 2 मेथड है, या तो आप कोई भी एक ऑप्शन उठा लो, आपको थोड़ा सा उसमें गैस करना पड़ेगा। ठीक, कोई एक ऑप्शन उठा लो, उसको जैसे कि y, मान लो ये ऑप्शन मैं उठाता हूँ तो इसको क्या करोगे, y का वैल्यू हो गया, इसको डायरेक्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो dy, पहले dy बाई dx करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे dy अपॉन dx है। ठीक है, वो निकाल लोगे इस इक्वेशन से, नॉर्मल हम लोग डिफरेंशिएशन करके इसे निकाल सकते हैं। उसके बाद इसको पुट कर दो, यदि x टू पावर 4 आ रहा है मतलब ये ऑप्शन सही है, इसमें नहीं आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन उठा लो, उसके बाद करो। ये एक तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप डायरेक्ट ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्या गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं। तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स टू पावर 4। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग y का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स को नीचे भेज दो, ये हो जाएगा y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर 3। ठीक है, इसके बटा में आएगा तो वहाँ पे एक्स टू पावर 3 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जब तुम लोग चैप्टर पढ़े होगे, या तो 11वीं में भी है और साथ में बीएससी में भी पढ़े होगे, एमएससी में भी पढ़े होगे। क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं जो कि क्या होता है, ई पी इंटू डी एक्स ये होता है। ठीक है, पी क्या होता है, यहाँ पे जो वैल्यू रहता है वाई का जो कोफिशिएंट रहता है उसको हम लोग पी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, उसको यहाँ पे रख देंगे वैल्यू। पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब 1 अपॉन एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, लॉग एक्स। ठीक है, या फिर एल एन एक्स लिख सकते हो। तो लॉग और ई दोनों से कट जाता है तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो इंटीग्रेशन फैक्टर का मान कितना आया, एक्स आया। अब नॉर्मल हम इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, y इंटू जो इंटीग्रेशन फैक्टर आया है वो हो जाता है। ठीक है, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यह कंपटीशन एग्जाम है तो थोड़ा सा जल्दी फास्ट वे में करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे y इंटू एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो टर्म है क्यू एक्स, इसको पी एक्स बोलते हैं, इसको क्यू एक्स बोल सकते हो या पी या क्यू बोल सकते हो। क्या हो जाएगा, एक्स के घात 3 इंटू एक्स हो जाएगा। इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो y इंटू एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4, पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स टू द पावर 4 तो एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस टी हो जाएगा। एक कांस्टेंट लेंगे, टी ले लेते हैं या सी ले लो, कुछ भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं, y इक्वल टू एक्स को मैं इसके नीचे ले आता हूँ तो एक्स टू द पावर 4 अपॉन 5 प्लस टी अपॉन एक्स। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आ गया, बट ये कांस्टेंट के फॉर्म में है, जबकि हमको आंसर किस में चाहिए, पूरे एक्स के फॉर्म में चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, जो बाउंड्री कंडीशन दिया है ना उसका यहाँ पे पुट करेंगे, फिर वहाँ पे से टी का वैल्यू निकल जाएगा। तो डायरेक्ट सिंपल सी बात है,
फिर अब पुट करके देख लो इक्वेशन में क्या हो जाएगा। यहाँ पे दिया है ना x इक्वल टू 1 8 मतलब y इक्वल टू 1 8 x इक्वल टू 1। तो जैसे ही x का वैल्यू 1 रखेंगे y का वैल्यू 1 आना चाहिए। तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा कब, जब x का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे तब t प्लस t अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व कर लो 1/5 प्लस t इक्वल टू 1। 1 को मैं इधर भेजूंगा, मतलब 1 को मैं 1 माइनस 1/5 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा 4/5। इसको मैं क्या करूँगा, ये t का वैल्यू आ गया, t का वैल्यू सिर्फ इसमें पुट करना है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x⁴/5 प्लस t का वैल्यू अभी भी निकाले हैं 4/5 और नीचे में क्या है x। तो y का वैल्यू क्या आ गया x⁴/5 प्लस 4/5x। कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ये वाला ऑप्शन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी x⁴/5 प्लस 4/5x, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ये जो इक्वेशन है यहाँ पे थोड़ा गेसिंग करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि यही मेथड अपनाओ तो ज़्यादा बेटर है, इसमें एग्जैक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तुमको ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन फैक्टर वाला, ये बहुत ईजी फार्मूला है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक है नेट सेट में, उसमें ये बहुत ही इजी वाला फार्मूला मान सकते हो। इससे भी और बड़ा बड़ा फार्मूला आता है, तो ये फार्मूला तो पता होना ही चाहिए। उसके बाद अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला इक्वेशन को लेना, इसमें क्या करोगे, ये y का वैल्यू हो गया, यहाँ से dy/dx का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4x⁵5 प्लस ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 4/5x²। इसको मैं डिफरेंशिएशन कर दिया dy/dx। इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो, एक बार करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। x को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, मतलब x dy/dx मैं निकाल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा देखो 4x⁴/5 माइनस 4/5x, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये क्या कर सकते हैं, प्लस y करना है, तो प्लस y में कर दूंगा। y के वैल्यू अभी भी निकाले थे, प्लस y, ये y की वैल्यू x⁴/5। यहाँ पे गेस कर रहे हैं ना हम लोग, ये ऑप्शन को लेके चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4/5x, ठीक है। तो 4/5x कट जाएगा, क्या बचेगा 4x² प्लस x²/5। तो 4 1 5 हो जाएगा, 5x⁴/5 5 कटेगा, क्या आंसर आया x⁴। देखो ये जब हम लोग लेके चले तो ये आंसर आया, ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है बनाने का, बट इसमें क्या है, थोड़ा सा रिस्क लेना चीज़ है, क्या पता हम लोग दूसरे ऑप्शन को लेके चले, है ना। तो कर सकते हो, बाकी ये स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया।